कि मेरा बेटा जब घर पे रहता है तो मैं उसके सामने थोड़ा सा भी उदास नहीं होना चाहती हूँ। मैं उदास हो जाती हूँ तो मेरा बेटा भी उदास हो जाता, घबराऊँ या फिर रोऊँ या फिर किसी चीज़ को लेकर टेंशन लूँ। जब हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं और आज है संडे ब्लॉग। तो आज थोड़ा सा लेट सो के उठे हैं, नहीं तो लड्डू का स्कूल रहता है तो 6 बजे तक तो मेरा किचन में काम जो है शुरू ही हो जाता है। पर आज सोचा संडे है तो थोड़ा सा लेट से उठते और आज बहुत सारा काम करना है। और हफ्ते में संडे के दिन एक दिन, अब जब से मतलब बारिश का मौसम शुरू हुआ है, हफ्ते में एक दिन डीप क्लीनिंग करते हैं। बाकी दिनों में तो झाड़ू पोछा हल्का फुल्का रोज़ का रोज़ ही चलता रहता है। तो आज हमारे यहाँ पिछले 3 दिनों से बारिश के बाद थोड़ा सा मौसम बारिश का रुक गया है तो सोचा ढेर सारा काम क्यों ना कर लिया जाए। तो कल ही कपड़े धुले थे, ड्रायर भी किए थे, पर सूखा नहीं था तो बालकनी में ही पतला सा एक रस्सी ऐसे ही बांध के और जो भी कपड़े थे डाल दिया सूखने के लिए, कि जैसे ही हल्का फुल्का हवा और धूप लगेगा तो सूख जाएगा। क्योंकि अभी बारिश कभी भी हो सकता है, बस थोड़ा सा मौसम खुल गया है पर कोई गारंटी नहीं है कि बारिश रुक ही गया। और यहाँ पे आज मैं बालकनी को भी साफ़ करने का थोड़ा सा मौका पा गई हूँ, क्योंकि पिछले दिनों से 3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी तो इसलिए अच्छे से बालकनी भी हमारी नहीं साफ़ हो पा रही थी। तो ये है मेरा गैस चूल्हा जो कि ऑटोमेटिक वाला था। इसमें लाइटर माचिस की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी और बहुत ही अच्छे से ये वर्क करता था। पिछले 1.5 साल से बहुत ही अच्छे से इस पे मेरा काम चल रहा था। टाइल्स और इस पे कांच कुछ लगे हुए थे तो अचानक से हादसा बहुत बड़ा होने से बच गया। और रात में मैं तो थोड़ा मोटा तवा रख के रोटी बना रही थी। जैसे नॉन स्टिक वाला हल्का होता है तो उस पर तो फटाफट गर्म होता है, रोटियाँ बन जाती, पर थोड़ा सा जो मोटा तवा होता है 2 से 2.5 kg का, वो वाला रख दिया था। तो जैसे ही रखा, गर्म होके पूरा एकदम जैसे पॉपकॉर्न फूट के और उछलने लगता है, वैसे ही इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उड़ने लगे। ऐसे लगा, मैं तो डर के भागने लगा। हस्बैंड ने बोला क्या, एकदम से आवाज़ भी आ रही थी, ऐसे लगा तो बड़बड़ बड़बड़ सी कुछ आवाज़ आ रही थी। हस्बैंड बोले क्या हो रहा है? मैंने कहा ये देखो। मैं बहुत उदास हो गई, थोड़ा रोने भी लगी। तो वो बोले कोई बात नहीं, हो सकता है कोई कुछ बुरा टाइम था जो कि सिलेंडर ही ख़राब होके हट गया, नहीं तो और भी कुछ अगर बुरा होता तो और भी ज़्यादा परेशानी हो जाती। और रहने दो, चलने दो, ऐसे भी कांच का था तो वो गर्म की वजह से फट गया तो ख़राब हो गया। बाकी तो सब ठीक है, बस वही जो उसका शीशा है फूट गया तो इसलिए उसको निकाल के बालकनी में ही रख दिया। और उसके बाद फिर अच्छे से झाड़ू हर जगह दोनों तीनों कमरे में लगाया, झाड़ू लगाया। उसके बाद फिर आज हाथ से बैठ के रगड़ रगड़ वाला पोछा लगा रहे हैं। वैसे तो हफ्ते में कभी भी अगर थोड़ा सा बारिश से उधर उधर पानी हो जाता है या पैर से इधर उधर से पानी का छाप पड़ जाता है तो हैंड वाला जो पोछा उससे ही मार देती हूँ। पर आज मेरा मन कर रहा था कि मैं अच्छे से बैठ के रगड़ रगड़ के एकदम अपने जो टाइल्स हैं घर की वो चमका दूँ। एक दिन चमक जाता है तो हफ्ते में पूरा हफ्ता खिला खिला सा लगता है रूम और कमरा टाइल्स। बाकी के तो हैंड वाले से उतने अच्छे से क्लीन नहीं होता जितने अच्छे से हाथ से बैठ के होता हैंड पोछा। तो बस ये है कि जब कभी कमर या पैर या हाथ में दर्द हो और पोछा बैठ के ना मार पाए तो उसके लिए वो ज़्यादा सही होता है। बाकी तो यही सबसे अच्छा रिजल्ट देता है सफाई में। तो मेरा झाड़ू पोछा अच्छे से हो गया और मैं अभी बर्तन थोड़े से मेरे निकले हुए हैं। सुबह जो नाश्ता बनाया था और रात का भी मेरा कुकर में थोड़ा सा चावल बच गया था तो वैसे ही मैंने रख दिया था। मैंने सोचा कल संडे है, आराम से जो भी काम है वो अपना मैं करूँगी। तो यहाँ पे बर्तन धुलने से पहले मैंने सोचा मेरे फ्रिज में काफ़ी दिनों से खट्टी खट्टी सी दही पड़ी हुई थी तो आज मुझे बाल धुल के नहाना था तो इसीलिए मैं ये खट्टी वाली दही अपने बालों में लगा ले रही हूँ। सोच रही हूँ काम करते करते कुछ अपने स्किन, अपने हेयर का भी ख्याल रख लूँ, तो इसलिए मैं अपने बालों में खट्टी वाली दही लगा ली। इससे बाल थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी शाइनिंग हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने लगा लिया। जब तक बर्तन धुलूँगी तब तक ये थोड़ा सा सूख भी जाएगा बालों में। वैसे तो बारिश तो 3 दिन से हो रही है पर जैसे ही किचन में आप काम करने लगो फिर से गर्मी थोड़ी थोड़ी सी लगने लगती है। तो आज लड्डू तो घर पे ही हैं पर हस्बैंड का मार्केट खुला रहता है तो इसलिए वो मार्केट के लिए निकल चुके हैं। अभी दोपहर में खाना खाने के लिए आएंगे तो इसलिए मैं आराम से अपना जो काम है अपना ख़त्म करी। और आज जैम ब्रेड और बिस्किट, मतलब ऐसे ही कुछ रेडीमेड चीज़ें ही नाश्ते में वो करके गए हैं। कहते हैं कभी कभी ये सब भी दिया करो, अच्छा लगता है। वो क्यों कि वो खुद लाते हैं जब राशन आता ढेर सारा सामान और उन्हें टाइम नहीं मिलता है खाने पीने का, तो इसीलिए वो आज यही खा के गए। उसके बाद फिर मैं एक काम भूल गई थी, इतनी
डॉगी को नहलाना, इतनी मतलब मेरी डॉगी, तो ये काम भी मुझे करना था क्योंकि बारिश की वजह से 2 दिनों से मैंने इसे नहीं नहलाया था। ये थोड़ी सी कुत्ते मतलब जो पालतू रहते हैं, अगर घर में पड़े पड़े ना नहलाया जाए, ना सफाई किया जाए तो थोड़े से अजीब से महकने लगती है। तो मैंने इसे भी फटाफट रगड़ रगड़ के शैम्पू से नहला दिया। उसके बाद मैं माँ बेटा दोनों लोग नहा लिए हैं। अब आ गए हैं भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। आज थोड़ा सा टाइम लेट हो गया था पर कोई बात नहीं, हम लोग तब तक ऐसे ही बिना खाए पिए कुछ थे कि भोलेनाथ का सावन चल रहा है, तो जब भी टाइम मिले तब भी जल चढ़ा दे। वैसे भी मंदिरों में तो सुबह से लेकर दोपहर के 2 बजे तक 12 बजे तक किसी किसी मंदिर में जल चढ़ता रहता है। तो पहले लड्डू ने जल चढ़ाया, उसके बाद वो निकल दिए क्योंकि वो सिर्फ अभी कपड़े पूरा नहीं पहने हुए हैं तो शर्मा रहे थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ भोलेनाथ का पूजा करने के बाद माता रानी का भी पूजा करूँगी, भोग लगाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आगे का जो काम है वो शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना नाश्ता और साथ में भिंडी लेके बैठ गई हूँ सब्जी कट करते हुए। यहाँ पे टीवी चलेगा, लड्डू कार्टून देखेंगे और वो भी अपना तैयार हो रहे हैं। आज घर पे हैं तो वो बोल रहे थे जीन्स पहनने के लिए क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिलता ड्रेस की वजह से। शाम को स्कूल से आने के बाद वो नाइट सूट पहन लेते हैं, बाकी का तो जीन्स वगैरह ऐसे ही सब पड़े रहते हैं। तो संडे के दिन उनको शौक लगता है तो मैं कहती हूँ अपने मन से पहन लो, तो वो अपना जीन्स और टी शर्ट पहन रहे। तो आज मैंने टी शर्ट पहना है जो कि मेरे हस्बैंड लाए थे थाईलैंड से। हम लोग का इस पर पिक्चर बना हुआ है मेरा और लड्डू का और उनके पापा का। लड्डू की टी शर्ट पे बना, मेरे टी शर्ट पे लड्डू और उनके पापा का बना हुआ है। तो मैंने सोचा 2 साल हो गया आए तो ऐसे रखे रखे छोटा भी हो जाएगा तो क्यों ना पहन लें, क्योंकि बॉडी जो है एक जैसे नहीं रहती है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, मोटापा और फिर दुबलापन। तो इसलिए हम दोनों लोगों ने टी शर्ट ये पहन लिया। तो यहाँ पे लड्डू के लिए मैं मिक्स फ्रूट जूस दे दी हूँ क्योंकि इसके पहले वो दूध और बिस्किट खा चुके थे, फिर यहाँ पे जूस पी रहे। मैं अपने लिए लाई थी 2-3 बिस्किट, 2 खजूर और थोड़ा सा ठंडा पानी, क्योंकि काम करते करते मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग गया था। मेरा मन करा थोड़ा ठंडा पानी पीने का, क्योंकि गुनगुना पानी तो सुबह सो के उठते ही हम लोग पी लेते हैं। फिर यहाँ पे ठंडा पानी पिया, चाय भी साथ में बना के लाई हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अपना नाश्ता के साथ साथ यहाँ पे भिंडी कट करी हूँ। आज मैं बनाऊँगी भिंडी मसाले वाली। बहुत ही दिन हो गया था मैं भिंडी का मसाले वाली अपने स्टाइल में नहीं बनाई थी, जो कि हमारे यहाँ पहले बहुत बना करता था। मम्मी के यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद था। पहले मेरे पापा जब थे तो हम लोग बहुत ही इसकी सब्ज़ी खाते थे, क्योंकि मेरे पापा को ठंडे मसाले की सब्ज़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। ठंडा मसाला मतलब जिसमें सरसों मतलब राई पीस के बना होता है, वो वाला मसाला काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं भी आज बना रही हूँ। तो इसके लिए पहले भिंडी को फ्राई कर लेंगे और इसमें मैंने मसाले में पीसा हुआ है सरसों। मेरे यहाँ काला सरसों, बहुत से जगह पीला सरसों यूज होता है राई, लेकिन मेरे यहाँ काला सरसों ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ज़्यादा उसका टेस्ट आता है। काला सरसों और 3 सूखा मिर्चा, लहसुन, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा जीरा और यही सब, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं। गरम मसाले इसमें नहीं पड़ते हैं, ये सब डाल लिया। फिर ऊपर से खड़े धनिया मैंने नहीं पीसा था तो इसमें 1 चम्मच मैं सब्ज़ी का मसाला जो ऐड करूँगी, टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है उससे। तो यहाँ पे भिंडी मेरा फ्राई हो गया था। 1 आलू भी मैं फ्राई कर ले रही हूँ क्योंकि लड्डू भिंडी कम खाते हैं तो वो आलू खा लेंगे, हम लोग भिंडी खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा बहुत मन कर रहा था आज भिंडी और रोटी खाने का, तो अपने लिए भिंडी रोटी आज मैं बना रही हूँ। तो ये जो सब्ज़ी बनती है बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी होती है भिंडी मसाला। तो इसमें बहुत से लोग खटाई का यूज़ करते हैं कुछ खट्टापन लाने के लिए, पर मैं इसमें 2 टमाटर डाल दूँगी तो वैसे ही थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है कड़ी पत्ती, जो कि पिछले 1 हफ्ते से फ्रीज में था तो अभी थोड़ा सा ये सूख गया था, हरा नहीं था, फिर भी टेस्ट उसका अच्छा ही आता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। उसके बाद हमारा मसाला भुन गया, फिर टमाटर डाले। टमाटर को भी बहुत ज़्यादा पकाना नहीं था क्योंकि भिंडी के साथ वो खुद ही सेट हो जाएगा तो अच्छा लगता है। तो 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिया था ऐसे ही और नमक डाल दिया, ढक दिया। इसमें पानी अगर आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, मैं पानी नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा वही जो मसाला था वही खंगाल के डाल दिया था जिससे हमारा जो आलू है वो अच्छे से पक जाए। फिर मैं यहाँ पे गर्मा गर्म रोटियाँ बना रही हूँ। थोड़ा सा मुझे चावल भी बनाना पड़ा क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है इसके साथ मेरे हस्बैंड को चावल भी अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चावल भी बना दिया था। बाकी मुझे तो आज रोटी से ही खाने का मन था तो फटाफट मैं यहाँ पर रोटियाँ भी बना ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने में और टाइम भी हो चुका था, 2 बज गए थे। तो मैं सोच रही थी कि चलो और जब तक मैं नहीं खाऊंगी लड्डू भी नहीं खाएंगे, तो मैं इसलिए लड्डू के साथ खाना खाने के लिए यहाँ पे अपना प्लेट जो है सेट कर ली। तो आप सब देख सकते हैं मेरी जो सब्जी है मुझे थोड़ी सी बाद में फिर से पानी डाल के पकाना पड़ा क्योंकि आलू थोड़ा सा नहीं पका हुआ था। फिर यहाँ पे हमारा गर्मा गर्म टेस्टी
खाना तैयार हो गया था और हम और लड्डू दोनों लोग बैठ गए थे खाने के लिए। तो मौसम भी आजकल सही चल रहा है और सही मौसम में अच्छा अच्छा बनाना खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पे लड्डू के साथ मैंने अपना खाना फिनिश किया। तो लड्डू को भी ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी और सच बताऊँ सब्ज़ी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई थी। लड्डू को भिंडी पसंद है पर इनको ज़्यादा मसाले वाले नहीं, भिंडी में मैगी मसाला डाल के बनाती हूँ तो वो और भी अच्छे से खाते हैं। पर ये वाली भी इनको अच्छी लगी। मुझे तो लगा हो सकता ना खाएँ, लेकिन ये बहुत ही मन से पूरा पेट भर के खाएँ। फिर उन्होंने बोला कि मम्मा मेरा अकेले की थाली लिया, उनको बहुत शौक़ लगता अकेले की थाली की। फिर इनके लिए थाली लाया, खिलाया और फिर अचानक से बैठे बैठे मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। आज मैं बहुत रोई हूँ इसलिए क्योंकि ये अगस्त का महीना चला। इसी अगस्त महीने में मेरे पापा की तबीयत अचानक से बिगड़ी हुई थी और वो 12 दिन तक हॉस्पिटल में रहने के बाद एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे जैसे ये मंथ का एक एक दिन नज़दीक आ रहा है वो मुझे याद आ रहा है कि फर्स्ट डे इस हॉस्पिटल में थे, फिर आईसीयू में गए, फिर वेंटिलेटर पे गए, फिर इनका बोलना बंद हो गया, सबका देखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक दिन नज़दीक आ रहा है, एक तरफ तो राखी की बहुत खुशी है कि रक्षाबंधन आ रहा है, दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा ये याद आ रहा है कि रक्षाबंधन के 3 या 4 दिन के बाद ही मेरे पापा जो है एक्सपायर हो गए थे। हम लोग के लिए बहुत ही गलत वो घड़ी थी कि ज़िंदगी का सबसे बेकार दिन, सबसे ज़्यादा ख़राब वो समय था और वो समय फिर से एक बार आने वाला है लाइफ में। सोच सोच के मुझे बहुत रोना आता क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई थी। दोनों बहनें मुझसे बड़ी थी तो शादी करके दिल्ली में रहती थी, भाई लोग भी अपना पढ़ाई नौकरी के लिए बाहर ही रहते थे, पर मैं मम्मी पापा के साथ कुछ ज़्यादा ही टाइम रही हूँ। और मेरा ससुराल भी पास में रहने की वजह से जब भी मुझे छोटे मोटे कोई फंक्शन, कोई तीज त्यौहार कुछ भी पड़ता था तो मैं फटाक से अपने हस्बैंड के साथ मम्मी पापा के पास चली जाया करती थी। पापा उतना नहीं आ पाते थे क्योंकि पापा को 3-4 साल पहले ही फालिज का थोड़ा सा शिकार हो गया तो उनका हाथ पैर बाइक वगैरह नहीं चला पाते थे, पर हम जो है पहुंच जाया करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे बुरा लगा, मैं एकदम अचानक से रोने लगी और रोते रोते मैं ये भूल गई कि आज संडे है और मेरा बेटा भी घर पे है। क्योंकि मेरा बेटा जब घर पे रहता है तो मैं उसके सामने थोड़ा सा भी उदास नहीं होना चाहती हूँ, मैं उदास हो जाती हूँ तो मेरा बेटा भी उदास हो जाता, घबरा जाता, परेशान हो जाता। वो तो कभी कभी ये होता तुरंत पापा को फ़ोन करने के लिए तैयार हो जाता और मैं अगर ज़्यादा रोती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड ये लोग नहीं चाहते हैं मैं ज़्यादा कुछ सोचूँ या फिर रोऊँ या फिर किसी चीज़ को लेकर टेंशन लूँ। जब से पापा एक्सपायर हुए तब से अगर मैं थोड़ा भी सोच लेती हूँ मुझे चक्कर आने लगता है, मेरा दिमाग एकदम फटने लगता है, बेचैनी सी होने लगती है। मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है पापा के जाने के बाद। एकदम से ये होता कि जब तक कोई इंसान आपकी लाइफ में रहता है उसके लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। हम लोग को ये भी नहीं लगता कि हम लोग उसे कितना प्यार करते हैं, कितना याद करते हैं। लेकिन जब वो इंसान हमारी लाइफ से चला जाता है तब महसूस होता है कि हमने क्या खो दिया, क्या टाइम नहीं दे पाया, क्या साथ में रह नहीं पाए, क्या उनसे बात नहीं कर पाए। ये सब सोच के बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर मैं उदास होते होते फिर बाबू के झूले पे जाके बैठ गई। कुछ देर तक ऐसे ही झूले पे झूलते 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 मैंने अपने आप को सेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया, मेरा मूड ऑफ हो गया और मेरा मूड ऑफ हुआ अभी ऐसे रात तक होने वाला, सर में भी हेडेक होने लगता है। तो फ्रेंड्स मेरा आज का ये ब्लॉग बस इतना ही। आप लोग को उम्मीद करते हैं ब्लॉग पसंद आया हो।